खुद के लिए समय नहीं निकाला, कभी बैठकर अपने बारे में नहीं सोचा। कब देखते देखते बुढ़ापा आ गया या कब देखते देखते ये घड़ी आ गई। आदमी अपने धंधों में उलझा कब सब कुछ छोड़ बैठता है। तो थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है। नेता जो चुनाव हार जाएं उसके बाद वैराग्य जागता है। कुछ लोगों को बीमारी हो जाए लंबी और हॉस्पिटल में पड़े रह जाएं, उसके बाद जब ठीक होकर घर आ रहे होते हैं उस समय बड़ी अच्छी समझदारी की बातें कर रहा होता है आदमी। जिंदगी क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता, देखो एक झटका लगा कहाँ आके बैठ गए। उसके बाद थोड़ा सा वैराग्य आता है। किसी को घाटा होने से और पति पत्नी में लड़ाई होने से भी थोड़ी देर का वैराग्य जागता है, उसको बोलते हैं खटपट वैराग्य। लेकिन असली वैराग्य वो है कि जब आपको सही ज्ञान हो और ज्ञान होने के बाद आपको जो समझ आए और फिर आप समझदारी से जीवन जीने लग जाएं तो वो सच्चा ज्ञान है। तो कहते हैं दुनिया में सत्य ही सबसे बड़ी चीज है। सार तत्व को जान लेना जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अंतिम सत्य है ईश्वर, कि ईश्वर का मार्ग, सत्य का मार्ग आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। सच्चाई को जानो। किसी भी चीज को, चाहे व्यक्ति का यौवन है, चाहे रूप है, चाहे धन है, चाहे सत्ता है, चाहे शक्ति है, चाहे कुल का मद है, कोई भी प्रभाव है, वो थोड़ी देर के लिए नशा है। जब वो नशा टूटता है तो फिर दुनिया अलग तरह की दिखाई देती है। एक बार हम लोग जा रहे थे किसी शहर में सत्संग के लिए, तो मेरे साथ बराबर में एक उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो बैठे हुए थे। बहुत सारे अखबार उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए। पहले तो ना मैं उनको देख पाया ना वो मुझे देख पाए। उसके बाद में जब उन्होंने अखबार रखकर इधर उधर देखा तो मेरी तरफ देखने के बाद बोले, अच्छा आप भी यही हैं? मैंने कहा यही हैं। तो फिर बैठ के बातचीत करने लग गए और बड़े ज्ञान की, वैराग्य की बातें करें वो, क्योंकि बड़े सारे मुकदमे उनके ऊपर विरोधी दल वालों ने कर रखे थे। जगह जगह जो है वो जिंदाबाद, मुर्दाबाद, और ये फरीदाबाद, धनबाद, मुरादाबाद सब बोले जा रहे थे बेचारों के लिए। बड़े उस समय परेशान स्थिति में थे। तो इतनी ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की बातें की, मैं उनको नीचे से ऊपर तक देखता था कई बार। फिर ध्यान आया कि ये काफी परेशानी में चल रहे हैं। दो चार बातें मैंने उनसे कही कि वक्त होता है, आदमी को वक्त का सामना करना होता है। जब हम लोग हवाई अड्डे पर पहुंचे, नीचे उतरे, हम लोगों को लेने के लिए लोग जैसे खड़े होते हैं तो भीड़ भाड़ थी। उनके साथ एक माला देने वाला आदमी नहीं था। मेरे पास जो आदमी आए थे, मैंने कहा 4 माला इनको भी पकड़ा हो भाई। उन्होंने वो माला पकड़ी और उसके बाद वो जाने लगे और पीछे मुड़ के उन्होंने थैंक यू कहा। तो जो मेरे साथ आ रहे थे, मैंने उनसे कहा कि ये है वक्त। आज ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला, और हो सकता है 4 महीने के बाद परिस्थितियां बदल जाएं। उसके बाद पों पों करती हुई गाड़ियां, आगे पीछे सैल्यूट करने वाले लोग फिर सामने आ जाएं। अब स्थिति हुई 6 महीने के बाद परिस्थिति बदल गई, और उसके बाद में फिर उनका बेटा हमको मिला एक बार। अब बेटे की बात करें, इतना गरूर, इतना गरूर, स्थितियां फिर बदल गई। थोड़ा सा प्रभाव आ जाए तो अकड़ आसमान पर, और थोड़ा सा प्रभाव निकल जाए तो एकदम गर्दन जमीन पर चली जाए। ये संसार में गर्मी सर्दी का मौसम चलता है। लेकिन व्यक्ति वो है, जैसे भगवान राम के संबंध में कहा गया कि जब सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाया गया तब भी वैसे मुस्कुराते हुए आए, और जब उन्हें वनवास दिया तब भी वैसे मुस्कुराते हुए चले गए। इसी के कारण पूजा होती है संसार में, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। राम जी सत्य स्वरूप है। वो जीवन की सच्चाई को भी जानते हैं, सच्चाई का प्रदर्शन करते हैं, सच्चाई का उदाहरण बनकर संसार के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
इसलिए किसी मौसम में कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी लोगों की स्थितियां रोज बदलती हैं, बिगड़ती हैं। और इस दुनिया का क्या है, कब मान दे दे, कब अपमान दे दे, कौन आदमी क्या हरकत कर दे और किस तरह से हरकत कर दे, ये सब चलता रहता है। तो इसलिए आप अगर अपनी स्थिति में हैं तो अपने आनंद में हैं, अपनी सच्चाई के साथ चल रहे हैं, तो किसी भी मौसम का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। धर्म आपकी रक्षा करते हुए आपको आनंदित करेगा, चैन की नींद सो सकोगे, भले ही बाहर का मौसम कैसा भी क्यों ना हो। इसलिए कहा गया कि सबसे पहले सत्य को पकड़िए। दूसरी बात कही, सत्यम च धर्मम च पराक्रमम। स्वर्ग की तरफ जाने वाली दूसरी चीज है, दूसरा रास्ता है, कहते हैं धर्म को अपनाओ। धर्म आपकी रक्षा हमेशा करता है। धर्म को आप धारण कीजिए, धर्म आपको धारण करेगा। धर्म को आप संभालिए, धर्म आपको संभालेगा। धर्म से आप नीचे चले जाएं तो धर्म आपको नीचे कर देगा। इसलिए ये कहा जाता है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन अपने धर्म पालन को न छोड़ना। आपका जो नियम है जीवन का, नियम निभाओ। परमात्मा ने थोड़ा दिया तो थोड़े में से भी सहयोगी बनो। वक्त पर दूसरों को क्षमा करना भी सीखो। जहां जिन पर दया करनी चाहिए उन पर दया करना सीख जाएं, और जहां आप परोपकार का कार्य कर सकते हैं परोपकारी भी करें। लेकिन जो अपने घर के, परिवार के कर्तव्य हैं उन्हें भी अच्छे से निभाएं। अपने समय को ठीक ढंग से बांट कर चलिए। समय का ठीक से विभाजन करके जब इंसान चलता है तो व्यक्ति की जिंदगी ऊंची होती है। जैसे एक जगह कहा है ना कि रैन का भूषण इंदु है, रात की सजावट चंद्रमा से, दिवस का भूषण भान और दिन की शोभा सूरज से है। तो दास का भूषण भक्ति है। इंसान की शोभा केवल मात्र भक्ति से होती है और किसी से नहीं। इंसान को भक्ति से जुड़ना चाहिए। और कहते हैं भक्ति का भूषण ज्ञान। भक्ति ज्ञान पूर्वक समझदारी से की जाए तो फिर बात बनती है। ज्ञान का भूषण ध्यान, और ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ आपको समझ आने के साथ ध्यान टिकाना सीखना चाहिए। भगवान से लौ लग जाए। ध्यान का भूषण त्याग। और जब आपका ध्यान टिकने लग जाए तो फिर दुनिया की बहुत सारी बेकार बातों से ऊपर उठना सीखो। और जब ऊपर उठ रहे हो तब क्या करें? त्याग का भूषण शांति है। तुलसी अमल अदाग। तुलसीदास कहते हैं कि निर्मल बेदाग शांति जीवन में आ जाए तो कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। व्यक्ति शांत रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। कहते हैं कि जब आप किसी भी स्थिति में आनंदित रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, शांत रहते हैं, तो ये सोचना कि आपके साथ आपके परमात्मा खड़े हुए हैं। परमात्मा की निकटता ही शांति और आनंद देती है। सीधा सा एक वाक्य याद रख लो कि जंगल में रहो या बस्ती में, मस्त रहो बस मस्ती में। इतना वाक्य याद रख लो। भले ही बड़े शहर में रह रहे हो या जंगल में रह रहे हो, छोटी झोंपड़ी में रह रहे हो या बड़ी जगह में रह रहे हो, जो आदमी अपनी मस्ती में मस्त रह रहा है तो समझ लेना वो स्वर्ग में रह रहा है। और जिस आदमी को ये मस्ती नहीं आती तो फिर समझ लीजिए भले ही वो महलों में रहता हो, वो दुखी इंसान है। इसलिए जो मैं ये कहा करता हूं, ये वाक्य जो आप लोगों ने इतना पसंद किया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस वाक्य को पसंद करने के बाद भी कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, पर अस्त व्यस्त मत रहो। तो इसको आपने पसंद किया, याद भी सबने कर लिया। मस्त भी रहना, व्यस्त भी रहना, अस्त व्यस्त नहीं रहना। अस्त व्यस्त का मतलब है कि जिस व्यक्ति की जिंदगी में कोई सिस्टम ना हो, जो कबाड़ी की दुकान लगाकर बैठा हो, सारी चीजें बिखरी हुई हैं, ढूंढकर चीजें निकालना आसान बात नहीं। घर में सब कुछ है लेकिन मौके पे ढूंढ नहीं सकते आप। आदमी के पास सब कुछ है लेकिन सब कुछ का आनंद नहीं ले पा रहा।
घर में सारे लोग हैं लेकिन एक मुट्ठी में बंद नहीं है, इसलिए उनका आनंद नहीं ले पा रहा। व्यक्ति के शरीर में सब तरह की शक्तियां हैं लेकिन आलसी है और लापरवाह आदमी है, तो अपने गुणों का कोई फायदा नहीं ले पा रहा। सारे गुण होने के बाद भी किसी आदमी में टैलेंट बहुत है लेकिन आलसी है, सोया रहता है, सोचता है ठीक टाइम पर काम कर लूंगा। तो ऐसा आदमी, क्योंकि निरंतरता नहीं है जीवन में, इसलिए लाभ नहीं ले पाता। तो सब कुछ होने के बाद भी जो आदमी दुखी है तो वो अस्त व्यस्त है, और जो निरंतर अपने कार्यों में लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो और स्वर्ग के शिखरों पर उससे आगे बढ़ता चला जाता है। और कहते हैं स्वर्ग इंसान के जीने के स्टाइल में होता है, इसी को कहा गया धर्म। जीने का जो ढंग है आदमी का, उसी में उसका स्वर्ग बसता है। उदाहरण दिया जाता है कि किसी व्यक्ति ने स्वर्ग और नरक के दर्शन करने के लिए नारद जी से कहा कि आप हमको स्वर्ग नरक के दर्शन तो कराओ। तो नारद जी लेकर चले गए और बोले यहाँ खड़े होकर देखो, ये दो मकान हैं, दोनों मकानों को ध्यान से देखोगे स्वर्ग और नरक समझ में आ जाएगा। तो देखा एक जैसे दोनों मकान हैं और एक जैसी सुख सुविधा। तो इसने कहा नारद जी समझ में नहीं आ रहा कि नरक कौन सा स्वर्ग कौन सा है। बोले भगवान ने सबको एक जैसी स्थिति दी, लेकिन अंदर रहने वाले जो लोग हैं जिनको स्वर्ग में भेजा गया, वो अपने उस स्वर्ग को अपनी मेंटेलिटी से, अपनी मानसिकता से स्वर्ग बनाए रखते हैं, और जो दूसरे वाले लोग हैं वो स्वर्ग जैसी स्थिति को भी अपनी मानसिक स्थिति के कारण नरक बना लेते हैं। कि इसलिए भगवान नरक नहीं दे रहा, आदमी ने नरक अपना अपने मन में बसा रखा है और वो उस जगह को नरक बना लेता है। धरती को नरक बनाएगा, अपने ऑफिस को नरक बनाएगा, अपने घर को नरक बनाएगा, अपने रिश्तों को नरक बनाएगा, जहां भी जाएगा उस जहर को फैलाता जाता है। भगवान ने किसी को नरक स्वर्ग की स्थिति में नहीं रखा। इंसान का ढंग जीने का जो है वो उसको स्वर्ग नरक की स्थिति में खड़ा करता है। उस आदमी ने कहा नारद जी हमको तो समझ में नहीं आई आपकी बात। बोले अभी ये लोग जो है ना जब भोजन करेंगे तब देखना। तो घंटी बजी, भोजन की पहले स्वर्ग वालों की घंटी बजी, तो स्वर्ग वाले लोग एकदम उठे और एक दूसरे से बोले भगवान का नाम लो भाई, परमात्मा ने प्रसाद दिया है अपना। तो सबने हाथ जोड़े, मंत्र पाठ किया। छोटे उठ गए एकदम। उन्होंने बड़ों से कहा आप बैठिए, थालियां लगानी शुरू कर दें। एक दूसरे के सामने भोजन रख करके कहा लीजिए आप पहले खाइए। जो सबसे कमजोर था बराबर वाले ने पहले उसका ध्यान रखा, और कमजोर ने बड़े वाले को, जो बराबर वाला था, उसको थैंक्स किया और कहा मैं किस्मत वाला हूं कि मेरे साथ इतना बड़ा धर्मात्मा साथ बैठा हुआ है, जैसे अपना ध्यान नहीं है दूसरे का ध्यान है। वो कहता नहीं भाई हम सब बराबर, एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, बैठ के भोजन करने। छोटों ने उनको भोजन कराया, प्यार से भोजन करने के बाद फिर बड़े उठे, उन्होंने अपने हाथ धोए और उसके बाद छोटों को बैठा और कहा भैया अब हमें सेवा का मौका दो। वो उनको खिलाने लग गए। उसके बाद आपस में हंसना बोलना मजाक भी चल रहा है, खूब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। भोजन पूरा करने के बाद थालियां एक जगह रख दी। उसके बाद कहा आज भोजन में बहुत आनंद आया, चर्चा बहुत अच्छी रही और इतनी अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे ने एक दूसरे को सुनाई, कितना अच्छा समय बीता। अब वो व्यक्ति बाहर से खड़ा हुआ देख रहा है, नारद जी कह रहे हैं ध्यान से देख लिया ना। बोले हाँ इतना समझ में आ गया, लेकिन अभी समझ में तब आएगा जब नरक वालों को देख लेंगे। अब नरक वालों की घंटी बजी भोजन की, टेबलों पर भोजन रखा हुआ है, थालियां एक तरफ रखी हुई। जैसे घंटी बजी तो टूट पड़े सबके सब। किसी के हाथ में रसगुल्लों की प्लेट आई, लेके भाग लिया। दूसरे आदमी ने खीर का पतीला उठाया, वो कोने में जाके बैठ गया। एक ने दाल पकड़ी, एक ने पूरियां। उसके बाद जो लात घूसे शुरू हुए, सब्जियां इधर गिरी वो उधर गिरे, मार पीट, छीना झपटी। द्वारपाल अंदर आए, उन्होंने अलग से पीटना शुरू कर दिया। अब एक तो भूखे सारी जगह खराब कर दी, लड़ाई झगड़ा और हो गया, ऊपर से द्वारपालों ने पीटा।
और उसके बाद कहा इनको रस्सियों से बांध के रखना चाहिए, आदमी नहीं है जानवर है। तो नारद जी बोले देख लिया तमाशा, ये सब अपना भला चाहते हैं, दूसरे को देखते ही नहीं। इसलिए नरक भगवान ने इनको नहीं दिया, इनके दिमाग में नरक है, इसलिए इनको नरक बनाने में ज्यादा देर लगती नहीं, हर चीज को खराब कर देते। इनको सभ्यता भी नहीं है, शिष्टाचार भी नहीं है, इनको यह भी समझ नहीं आती कि किससे कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना। तो इसी स्थिति को आप देखिए, पूरी दुनिया में इसी के आधार पर तो स्वर्ग और नरक है। तो कहते हैं जब धर्म जीवन में आ जाता है तो धर्म के कारण शिष्टाचार आता है, सदाचार आता है, सदव्यवहार आता है, सदविचार आते हैं, सददृष्टि आती है, सत्क्रियाएं होने लग जाती है, सदवचन मुंह से निकलने लग जाते हैं। ऐसे लोगों का संग भी सत्संग हो जाता है, और ऐसे लोग जो होते हैं तो फिर वो स्वर्ग से ही जुड़ जाते हैं, उनका कल्याण होता है। तो सत्य, धर्म। फिर तीसरी बात कही है कि तीसरी चीज जो स्वर्ग की तरफ लेकर जाती है वो है पराक्रम। पराक्रम का मतलब हुआ बहादुरी, वीरता। अपनी बहादुरी से जो आदमी अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है, अपने हाथों से अपना स्वर्ग बनाता है, अपनी जिंदगी को अपने ढंग से बनाता है, सामने कैसी भी परिस्थितियां रख दी गई उन परिस्थितियों को जीतने की चेष्टा करता है। हर आदमी को अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना होता है। जैसे कमल कीचड़ को पार करके, जैसे कोई बीज जमीन की परत को फोड़कर ऊपर आता है, अगर वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, जिन बीजों में ये हिम्मत नहीं, वो जमीन में सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जो हिम्मत करके परत को तोड़कर ऊपर आता है वही आसमान की ऊंचाइयां छूता है, और जो कीचड़ से ऊपर उठकर पानी को भी पार करके फूल ऊपर आकर खिलता है कमल का, उस कमल को देवताओं के चरणों में जाकर अर्पित किया जाता है। सबसे ज्यादा देवताओं को पसंद आने वाला फूल भी अगर कोई है तो कमल ही है, क्योंकि कमल पैदा जरूर कीचड़ में हुआ, किस्मत ने उसको कीचड़ दिया, लेकिन उसका पराक्रम, उसका पुरुषार्थ देखिए, कीचड़ में उसने अपने को रहने नहीं दिया, कीचड़ से ऊपर उठकर दिखा दिया और देवताओं के चरणों तक जाकर पहुंच गया। आपका जन्म कहां हुआ, आप रह कहां रहे, आप किस स्थिति में पल रहे हैं, कौन सी परिस्थितियों से आप जिंदगी चला रहे हैं, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं। उन परिस्थितियों से ऊपर उठकर आप जब खिलते हैं तो ध्यान रखिए, फिर देवता भी आपको अपनी गोद में बैठाते हैं। यही है पराक्रम।